आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित। नीति आयोग ने देश की विकास प्रक्रिया को गति और निश्चित दिशा प्रदान की है, कहा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कल से और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट कल से राजकोट में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं 3 अन्य सीटों पर उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। डॉक्टर मुरुगन अभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। माया नारोलिया भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जबकि बंसीलाल गुर्जर मंदसौर के किसान नेता हैं और उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि धाम उज्जैन के संस्थापक हैं। वहीं कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। श्री सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 4 भाजपा को और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। राज्यसभा के लिए नामांकन कल तक जमा होंगे। मतदान इस महीने की 27 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। आज भोपाल में नीति आयोग की भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। डॉ यादव ने कहा कि नीति आयोग ने देश की विकास प्रक्रिया को गति और निश्चित दिशा प्रदान की है। वर्षीय योजनाओं के काल में अव्यावहारिक दृष्टिकोण और योजनाओं ने देश की प्रगति को प्रभावित किया है। सकारात्मक सोच के अभाव में क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य होते हुए भी देश में प्रतिभाएं घुटन महसूस करती थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास के साथ योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आज भोपाल में राज्य ऋण संगोष्ठी 2024-25 का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। इसमें राज्य के लिए बैंकों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 2,84,455 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने नाबार्ड द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने बैंकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे मिलजुल कर कार्य करें, जिससे प्रदेश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निष्पक्षता और सहृदयता से सभी सदस्यों को बोलने का भरपूर अवसर दिया। इससे विपक्ष के सदस्यों को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला। उन्होंने सकारात्मक सहयोग के लिए समूचे विपक्ष को धन्यवाद दिया। इसके बाद अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पूर्व विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलावा विपक्षी दलों द्वारा कई मुद्दों पर भी प्रश्न किए गए। सरकार द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कल 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। सीबीएसई ने इन बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि वह फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क और सक्रिय है। उसने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों से कहे कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। बात खेल की।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट कल से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बताया कि विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल अस्वस्थ होने के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर रहेंगे। उनकी जगह कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल लेंगे। पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से हराया था, जबकि भारत ने दूसरे मैच में 106 रन की जीत के साथ वापसी करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में म्यूजियम के सामने और नागपुर रोड पर हुई दुर्घटना में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने ओंकारेश्वर और सौर ऊर्जा परियोजना से प्रभावित मछुआरों की याचिका पर राज्य सरकार और परियोजनकर्ता रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया है। नर्मदापुरम जिले में रबी सीजन की गेहूं चना उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 1 मार्च तक होगा। पंजीयन के लिए जिले में 132 केंद्र बनाए गए हैं। शहडोल जिले में खाद्य प्रसंस्करण की 43 इकाइयां लगाई जा चुकी हैं और 38 इकाइयां लगाई जा रही हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। आगरमालवा जिले में मतदाता जागरूकता सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। और शिवपुरी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर और शासकीय आदिवासी महाविद्यालय कन्या छात्रावास में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।